दिल्ली, पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में रणवीर अल्लावदिया को डिसेप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पहल की रविवार को सराहना करते हुए कहा कि यह रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए बड़ा मौका है। मोदी ने भारत के नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में MyGov इंडिया की एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें लोगों से 20 से अधिक श्रेणियों में खुद को नामांकित करने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पूरे भारत में असाधारण प्रतिभाएं सामने आएंगी, चाहे वे नवप्रवर्तन का कार्य कर रहे हों या परिवर्तन की अलग जगह रहे हों। हम अपनी युवा शक्ति का जश्न मनाना चाहते हैं। सरकारी मंच MyGov इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राज खुल गया है। क्या आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से परिचित हैं? एक भव्य पुरस्कार के बारे में सोचे, अब हम डिजिटल क्रिएटर्स को पुरस्कार दे रहे हैं। पोस्ट में कहा गया, पेश है पहली बार भारत के नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। आज ही 20 से अधिक श्रेणियों में स्वयं को या अपने पसंदीदा रचनाकार को नामांकित करें। नामांकन खुले हैं। सूत्रों ने बताया था कि YouTube और Instagram के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी इस पुरस्कार के दायरे में लाया जाएगा। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती। तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माता पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता,
और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। राइटफुल मैनर। निर्माता पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में डू हिक्स को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार प्रदान करते हैं। जब पीएम ने कहा कि क्या यहाँ हम बिहारी में कुछ सुना चाहेंगे, तो डू हिक्स कहते मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं सब कुछ भूल गया। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूँगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में श्रद्धा को सबसे रचनात्मक निर्माता महिला पुरस्कार प्रदान करते हैं। श्रद्धा जी कहती है कि जो लोग स्मार्टफोन के जरिए कोई कंटेंट बनते हैं वो भी एक स्किल है। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज़ में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं। और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हादसे की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। निर्माता पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में नमन देशमुख को शिक्षा श्रेणी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्माता पुरस्कार प्रदान किया। बच्चों को शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण। तो उस टाइप की वीडियोस रहती है मेरी। प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बना। पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में कामिया जानी को पसंदीदा यात्रा निर्माता पुरस्कार प्रदान करते हैं। पीएम से कमिया जी बोलती है, मुझे घूमने का शौक है, हमारा देश बहुत खूबसूरत। पीएम से कमिया कहती है, मैं पछिया दीप जाओ या द्वारिका तक। पीएम कहते, द्वारिका जाने के लिए बहुत नीचे जाना होगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कामिया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। अमन गुप्ता। अमन, बहुत बहुत बधाई हो। सर, आप तो आप सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए।
तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोर्ड तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, तो विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में जाह्नवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो बाबा बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद। पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में अंकित बयनपुरिया को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और फिटनेस निर्माता पुरस्कार प्रदान करते हैं। कहाँ अंकित? सायरा है? वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आपको। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगारा दुनिया में 2 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माँ जहा और बच्चा और सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी काया तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो। पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पाकी पांडे को पसंदीदा ग्रीन चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्यों के विषय में बताइए। सर, હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है। लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था। तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है? तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में निश्चय को गेमिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का पुरस्कार प्रदान किया। कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूंगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि
गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू। राष्ट्रीय रचनाकारों के पुरस्कार में अब की बार 400 पार और मोदी के मंत्रों के बीच पीएम मोदी कहते हैं, अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अगली शिवरात्रि पर उसी तरह के आयोजन की मेजबानी करूँगा। शायद तारीख बदल सकती है, मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप सोचते हैं और मैं आपके जीता हूँ। आप सभी यहाँ मौजूद मेरा परिवार है। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।